गाइस, वेलकम बैक फॉर न्यू ब्लॉग में। तो आज मम्मी बना दे रही है एक स्पेशल सब्जी गांव का। और यूपी बिहार वाले समझते होंगे गिरवच किसको बोलते हैं। आप लोग बताना कि आप लोगों ने नाम सुना है कि नहीं। और यहाँ पे फिलहाल मेरा चाय बन रहा है। दिखा रही है ये पत्ता, अरवी का पत्ता ना, ये अरवी का पत्ता है। और कितना पत्ता, 4-5 पत्ता ऐसे बिछा कर पहले एक पत्ता बिछाएंगे। उसके बाद उसमें बेसन और ये जो मसाला पिसा हुआ है, मसाला अदरक लहसुन प्याज, अदरक लहसुन क्या, मिर्चा, धनिया जीरा सब डाल के पेस्ट बनाएंगे मसाले का। इसमें डालते निवड़ते हैं ना, हाँ अच्छे से लपेटते हैं। उसके ऊपर इमली भी डालते हैं। जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाते। बोलने से नहीं समझ में आएगा, देखोगे आपको समझ में आएगा। तो मेरे मायके में माँ बनाती थी, यहाँ भी माई बना रही, मेरे को नहीं आता। मम्मी गिरवच है ना, और अरवी का पत्ता होता है। तो आज हमारी मामी आई थी, रिश्ते की मामी मतलब छोटी चाची सास की भाभी, तो वो लेकर आई थी। तो उन्होंने दिया हमें। तो ये जब भी गांव से कोई आते तो गांव से ही लेकर आते हैं। यहाँ तो नहीं मिलता, दिल्ली में नहीं मिलेगा। मिलता होगा थोड़ा इधर उधर मिलता होगा, लेकिन मार्केट में नहीं मिलता है ना माँ। बनने का प्रोसेस शुरू हो गया। बेसन है, टाइम लगेगा ना, नमक डालेगा। बेसन है, उसमें पड़ रहा है अभी नमक, हल्दी, इसमें हल्दी जीरा धनिया पाउडर ना, मिर्चा पाउडर इसी में, मिर्चा पीस दिया उसी में। इसमें हरा मिर्चा पिसा हुआ है, अदरक और लहसुन का पेस्ट चाहिए, थोड़ा सा मिर्चा डालते, बाकी लाल मिर्चा थोड़ा ही डालूंगी। तीखा नहीं है मिर्चा, किसी काम का नहीं है। हाँ बिल्कुल तीखा नहीं है ये, तीखा। अरे कितना भी मैं डाल दूँ सब्जी तीखी नहीं होती है। ये गया हल्दी, अजवाइन, इसीलिए डाल देंगे, थोड़ा वाई नहीं होगा, वाई चीज है ना, गैस नहीं बनेगा, एसिडिटी नहीं होगी। एसिडिटी बनती है बड़ी तेजी से, इसीलिए डाल देते हैं। अब कोई डालता नहीं रहता, मैं तो डाल देती हूँ। ये अजवाइन तो अच्छा होता है पेट के लिए। का पेस्ट है ना, ये इसमें जाएगा, और हरे मिर्चा का पेस्ट। अब तो तीखा होगा। इसमें जाएगा 1 नींबू का रस, बस। अब इसको अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बनाना है, बहाना ही नहीं है, पेस्ट बनाना, ताकि अच्छे से लिपट जाए उसमें। कुल मिला के ना पत्ते के ऊपर चढ़ना चाहिए, जो पेस्ट बन रहा है सब चीज का लगना चाहिए। बह जाएगा तो किसी काम का नहीं। ये मैं चम्मच रख रही हूँ, इसमें आधी कटोरी पानी और थोड़ा सा तेल, और इसके ऊपर वो गिरवच रखा जाएगा। तो गाइस, मैं दोबारा हाजिर हूँ अपने नए वॉइस ओवर के साथ। तो इससे पहले जो पम्मी का जो बर्थडे का जो व्लॉग था, उसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छे कमेंट्स किए थे कि हमें भैया के वॉइस ओवर के और सारे वीडियोज़ चाहिए। और प्लस आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए थे कि भैया क्यों नहीं आ रहे हैं वीडियो में। तो आएंगे, बट कुछ रीजन्स की वजह से मैं नहीं आ पाता हूँ, ठीक है। बट मेरी वॉइस तो आप लोगों के पास पहुँच ही जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मम्मी सिलबट्टे पे ये जो पत्ता है, इस पर रख के जो पेस्ट बनाया था, वो पेस्ट उस पर मम्मी अच्छे से उस पर लगा रही है। तो जब हम बचपन में थे तो ये सिलबट्टे पे मम्मी हर चीज़ इसी पे बनाया करती थी। मतलब उस समय तो इतना मिक्सर ग्राइंडर जो हैं आजकल जो आ गए हैं वो तो थे ही नहीं। तो मम्मी जो भी मसाले होते हैं, जो भी चटनियाँ होती हैं, सब मम्मी इस पे ही पीस के बनाया करती थी। तो इस पे पीसने के बाद जो खाने का टेस्ट है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता था। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि मम्मी जो गिरवच है, जो पेस्ट जो मम्मी ने उस पर लगाया था, उसको रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एकदम टाइट रोल करना है कि जो उसमें जो पेस्ट है वो पेस्ट उसमें बाहर ना आए, क्योंकि अगर पेस्ट बाहर आएगा तो फिर जो आपका ये गिरवच है ये आपको बिल्कुल सही से पकेगा नहीं। तो इस चीज़ का इसमें ध्यान देना है। जैसे ये आपका अच्छे से रोल हो जाता है, उसके बाद फिर आपको ये कुकर में डालना है, ठीक है। कुकर में डाल के फिर उसको पकने का उसका वेट करना है। तो कुछ ही देर में ये आपका पक जाएगा। और पकने के बाद आप देख सकते हैं कि ये ऐसा हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या करना है कि इसके छोटे छोटे पीसेस करने हैं, है ना। पीसेस करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि जैसा हम जो करते हैं, फ्राई करते हैं तेल में, वैसे आपको तेल में फ्राई कर देना है। और इसकी जो रेसिपी है वो आपके तैयार होगी। और खाने के बाद इतना टेस्ट लगता है कि मत पूछो आप। सो गाइस, अभी हम लोग बैठे थे और बातें कर रहे थे। पापा जब आर्मी में थे और मम्मी पापा के साथ हर जगह गई, जैसे पठानकोट,
जम्मू, कोलकाता और कहाँ माँ और सब जगह गए। पंजाब, कलकत्ता और भरतपुर। मम्मी पापा का पोस्टिंग अच्छी अच्छी जगह आता था और हमारा आता ही नहीं अच्छी जगह। हमारा तो ऐसे जंगल झाड़ में फेंकते हैं कि पता ही नहीं चलता है। तो वही हम लोग बातें कर रहे थे। आया वो उधमपुर में कहाँ का आया है जब हमके साथ में नहीं जब रखते तब। हाँ, तो अपने टाइम में जब पापा लेकर जाते थे मम्मी को, तो मम्मी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी। उतना तो मैंने किया ही नहीं। एक बार की थी नींबू वाले में, वो भी मैं फेल हो गई। मम्मी बहुत की है गेम में, जैसे वेलफेयर होता है ना, हम लोग का फैमिली वेलफेयर होता है फौज में। जो फौज से रिलेटेड होगा ना उनको पता होगा तो फैमिली वेलफेयर क्या होता है। बाकी अगर नहीं पता तो मैं आपको डिटेल में बाद में बता दूंगी। लेकिन मम्मी क्या है ना कि मम्मी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी। इनका पिक्चर भी था बहुत सारा और अभी मिल नहीं रहा। अगर मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगी। एक बार मम्मी ने मेहंदी में पार्टिसिपेट किया था। ये देखो सो के आ गई। चक्के आ गई, चनू सो के आ गया। तो मम्मी मेहंदी में पार्टिसिपेट की थी ना, मम्मी बताएंगी। हाँ, मेहंदी सबको किसको अच्छा बता। हम बोले हम नहीं लेंगे, नहीं सब सबने मेहंदी में लिया। मेहंदी, साड़ी, जो मैं सबको बोलते कि ले लो तो ले लेते थे। मम्मी मैंने भी नींबू में पकड़ा था। मोमबत्ती जैसे जला के ले जाओ, बुझे ना। हाँ, स्पून में नींबू डालकर उसमें मम्मी सुई धागा और बॉक्स ईंट पर चलते थे। ब्रिक वाला जो होता है ना, जैसे मम्मी चलेंगी एक ईंट पर एक पैर रहेगा और दूसरा ईंट पापा रखते थे ना, ऐसे ना हस्बैंड वाइफ। ईंट पर नहीं ली, मैं सुई में लिया, नींबू में और उसमें सुई, मतलब सुई में धागा लगाकर आपको सबसे पहले भागना है, सबसे आगे भागेगा और हाँ धागा लगाएगी। हाँ, जैसे हस्बैंड लोग भागेंगे। ऐसे तरह तरह के गेम होते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे होते हैं। मैंने तो कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, एक में किया, ऐसे ही मैंने नहीं करा। मम्मी बहुत की। बच्चे के भी होता है, इन लोग के बच्चों का भी होता है। हाँ, काफ़ी अच्छी चीज़ होती है फौज में। तो मम्मी किस में, ये नींबू वाले में फर्स्ट आई थी तो उनको एक पंखा मिला था। जब मैं शादी के बाद गई थी ना तो पंखा था, अभी तो फिलहाल है नहीं, हम लोग उसको बेच दिए। फर्स्ट प्राइज था पंखा और एक डब्बा था ना, डब्बा 3 सेट का डब्बा था। और शायद किस में, मेहंदी वाले में मम्मी का आया था सेकंड प्राइज। और ज़्यादा फर्स्ट आई थी मम्मी। गुजिया, अचार, पतीला और पता नहीं क्या क्या, इतना तो सब्जी बना के ले, अचार और गुजिया बनते हैं। गुजिया बनाकर स्वीट्स में, हेल्दी स्वीट्स में, इस सब में। मतलब जितना अब सास ने किया उतना तो बहू ने किया ही नहीं है। बहू तो भागती रहती, मुझे नहीं कर, मुझे वही घबराहट होने लगती थी। मुझे जब भी बोला जाता है कि आप करो पार्टिसिपेट, मैं नहीं करूँगी, मैं करवा दूँगी भले ही। मम्मी ने बहुत किया सच में, मेरे से नहीं होता है। और क्या क्या कलर नहीं, यही जो मैडम जो बड़े बड़े आती हैं उन लोगों के लिए स्वागत के लिए गाना। हाँ, आवाज़ सॉन्ग होता है उसमें, वेलकम सॉन्ग। आवाज़ सॉन्ग अलग होता है, फौज का एक आवाज़ सॉन्ग होता है ना। और वेलकम सॉन्ग जैसे हमारे सीनियर ऑफिसर मैडम आती है ना, सीओ मैडम जिसको बोलते हैं, सीओ साहब की सीओ मैडम, तो उनके वेलकम के लिए वेलकम सॉन्ग 4-5 लेडीज़ लोग मिलकर गाते हैं, वेलकम करते हैं। फिर उनके फेयरवेल के लिए भी हम लोग आते हैं। जैसे वो अभी पोस्टिंग कहीं और जाते हैं, हर 2-3 साल में उनका भी आता है, तो वो जब जाते हैं तो उनके लिए भी अलग से पार्टी वार्टी करते हैं। लेकिन फैमिली वेलफेयर में अच्छा लगता है, जितनी रखी हुई साड़ियाँ हैं ना उस टाइम निकल जाती है हमारी। हर महीने में 1-2 बार होता है, कहीं 1 बार होता है, कहीं 2-2 बार होता है। तो अभी मैं जहाँ झांसी में हूँ ना वहाँ भी होता है, लेकिन महीने में 1 बार होता है। लेकिन दूसरे यूनिट में तो 3-4 बार हो जाता है, 1 महीने, हफ्ते में 1 होता है। एक है ना वहाँ पे बंगाली दीदी के तो अब महीने में 3 बार होता है। मैं तो हैरान हो गई। ये आ गई छुमाइली चलोगी वेलफेयर में, चलोगी? हाँ, वेलफेयर इसलिए करते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं मैडम लोग, डॉक्टर आते हैं और बड़े बड़े सब अफसर आते हैं। भाई जो हैं पढ़े लिखे ज़्यादा हैं और ज्ञान अच्छा देते हैं। जैसे बोलते हैं आग लग जाता है किचन में, तो उसी समय तुमने की याद है, जैसे कि आग हो गया तो उसको इस पानी डालोगे तो और बुझेगा। इसीलिए बोलते हैं कि धूल मिट्टी हो, ये आटा हो, ये गीला सूती कपड़ा है, कंबल है, भिजा कर डाल दो, आग बुझ जाएगा। सिलेंडर पर जैसे आग कभी लगे। हाँ, बहुत अच्छी चीज़ सिखाते हैं। हाँ, कि मतलब कैसे आपको रहना है, फौज में कैसे रहना है आपको, है फौज का रूल अलग होता है। फौज में कैसे रहना है, बाजू में तो पट्टी लेना, बच्चे के जैसे गिर गया सही से यहाँ बांध के ट्रीटमेंट होता है। हाँ, जैसे इनिशियल जब चोट लगता है तो उसमें क्या किया जाता है? हाँ, जिसका छोटा बेबी हुआ है तो बच्चों को कैसे रखते हैं, कैसे संभालते हैं, परवरिश कैसे करते हैं, वो सभी। और साथ साथ जिसके 10th 12th का बच्चे ना उनके लिए अलग से क्लासेस भी चलवाते हैं। उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो, और इसमें काफ़ी सारे कोर्सेज भी होते हैं उनको सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। और जो मैडम सब आती हैं वो भी काफ़ी अच्छा उनको
सिखाते हैं। देती है, ज्ञान बहुत देती है, अच्छी ठीक है। तो बाकी तो पम्मी आपको बताई देगी कि इसमें एक्चुअल में होता क्या क्या है करके। अदर लैंग्वेज के आते जैसे साउथ उत के आते उनको थोड़ी दिक्कत होती है लैंग्वेज की, लेकिन उनको यही बुलाया जाता है इसीलिए कि आप थोड़ा सा हिंदी सीखो, ज़रूरी है। हर जगह हिंदी काम आता है, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, दोनों में से सीखो। और बहुत सारे सीख भी गई हैं, है ना, फौज में रहते रहते। मतलब एक आर्मी ऐसा चीज़ है, डिफेंस, कि आपको एक जगह पे बहुत सारा चीज़ देखने को, सुनने को मिलेगा, सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। अब मुझे तो आधा ज्ञान मेरी सासू माँ से ही मिल गया था यहीं पे। मम्मी को सब पता था, मुझे उतना कुछ अभी नहीं पता। तो हमने उनको हिंदी सिखा दिया था, याद है? हाँ, तो मम्मी को ज़्यादा पता है। तो मतलब थी मम्मी एकदम एक्टिव, एक जो होता है ना, एक एक्टिव बंदा होता है उस टाइप की। कुछ सीखने का चाहत होता है। हाँ, जैसे हिंदी नहीं आता तो वो ज़्यादा केरले वाला लोग इंग्लिश से बोलते हैं। केरला वाला, साउथ वाला जैसे इंग्लिश में ज़्यादा बात करते हैं ना। हाँ, हम लोग हिंदी में करते हैं तो सुनते सुनते थोड़ा सीख गया। हाँ, सीख गया। और का जब मेरे के तो जानती नहीं थे, 100,000 सब बोलते थे। अब बोलते थे, बच्चों को पढ़ा के मेरे को भी आता, हिंदी तो आता था, थोड़ा इंग्लिश भी आ गया। मुझे भी बहुत कुछ नहीं आता था, लेकिन वहाँ जाने के बाद बहुत कुछ सीखी। सबसे बड़ी बात कि मैं खुल गई हूँ। बड़ा मेरा चुप सी साई से रहती थी, मैं थोड़ा सा डरपोक टाइप थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि कैसे रहते हैं, है ना बाबू। ये देखो 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 देखो, तो भागेगी। मम्मी आपको पता है आप पार्लर भी सीख गए थे पूरा अच्छे से? हाँ, सब डिटेल से बता दूंगी। मम्मी की दुनिया में आप लोग लाइट से स्टार्ट करते रहना और सबके साथ शेयर करना। हाँ, बोल दो, बड़ी मम्मी का सपोर्ट करो। बोलो, लाइक सब्सक्राइब करो। बोलो 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 बोलो। हाँ, ये बोल दिया, आशीर्वाद दे रही है। सकल कैसे सर उठा रही है। हाँ, सो गाइस, अभी मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय कर दो, बाय बाय हो गया, बाय।